आज की ये कहानी जापान के सबसे खतरनाक क्राइम नेटवर्क याकूजा के एक ऐसे मेंबर के बारे में है जो जापानीज ना होने के बाद भी याकूजा का एक लॉयल मेंबर बन जाता है और अपनी पूरी लाइफ याकूजा को समर्पित कर देता है। हम बात कर रहे हैं निक लोवेल की। कहानी की शुरुआत साल 1954 में जापान के ओसाका शहर की एक जेल से होती है, जहां एक अमेरिकन आदमी निक लोवेल बाथरूम फ्लोर साफ कर रहा था। तभी उसके सामने से कुछ खतरनाक दिखने वाले आदमी गुजरते हैं। उनके जाने के बाद वो पीछे कमरे में देखता है तो वहां एक आदमी फांसी से लटक रहा होता है। निक भागकर उसे बचाता है और हेल्प के लिए गार्ड्स को बुलाता है, लेकिन गार्ड्स वहां आकर निक को ही मारने लगते हैं और उसे अपने मुंह बंद रखने के लिए कहते हैं। जिसके बाद गार्ड्स निक को एक बंद अंधेरे कमरे में फेंक देते हैं, जहां वो अब अकेला होता है। लेकिन कुछ घंटों बाद गार्ड्स एक और कैदी को मारकर वहां से लाते हैं, जिसका नाम कियोशी होता है। कियोशी पढ़ा लिखा था और वो इंग्लिश भी जानता था, इसलिए निक और उसकी दोस्ती हो जाती है। कियोशी उसे बताता है कि वो याकूजा का एक पुराना मेंबर है और किसी भी तरह उसे हॉस्पिटल तक पहुंचना है, जहां उनके गैंग वाले उसे फ्री करा लेंगे। कियोशी चाकू से अपना पेट चीर लेता है और निक से कहता है कि गार्ड्स के आने तक वो उसका खून रोके और उनसे कहे कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है। निक बिल्कुल वैसा ही करता है। गार्ड्स कियोशी को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जिसके बाद कियोशी हॉस्पिटल से कभी भी जेल वापस नहीं आता। कुछ महीनों बाद जब निक अपनी सजा पूरी कर लेता है तो वो जेल से बाहर निकलते ही देखता है कि कियोशी के आदमी उसे पिक करने आए हैं। निक उनके साथ चला जाता है। वो सब उसे एक लाउंज में ले जाते हैं, जहां कियोशी की पूरी शिरुमात्सु फैमिली और उस फैमिली का बॉस निक को कियोशी की हेल्प करने के लिए उसे थैंक यू कहते हैं। साथ ही उसे कुछ पैसे और रहने के लिए एक जगह भी देते हैं। अगले दिन कियोशी निक को एक वेयरहाउस के बाहर ले जाता है और एक अमेरिकन बिजनेसमैन से स्क्रैप नेगोशिएट करने को कहता है। निक बहुत ही कॉन्फिडेंशियली उस बिजनेसमैन से बात करता है, लेकिन जब वो आदमी उसकी इंसल्ट करने लगता है तो वो सामने पड़े टाइपराइटर से उसका सर फोड़ देता है। लेकिन वो उसकी जान नहीं लेता, क्योंकि कियोशी ने केवल उसे डराने के लिए कहा था। उसी रात याकूजा के सभी मेंबर्स बार में निक के साथ बातें कर रहे थे, तभी वहां दूसरे गैंगस्टर शिजू फैमिली के कुछ लोग वहां आते हैं और वो लोग याकूजा फैमिली के बूढ़े हो चुके बॉस का मजाक उड़ाते हैं। साथ ही जब वो देखते हैं कि उन सभी जापानीज लोगों में एक अमेरिकन भी है तो वो निक को व्हाइट डॉग कहकर बुलाते लगते हैं, जिस पर निक गुस्सा हो जाता है और उन पर अटैक कर देता है और दोनों फैमिलीज में शूटिंग की सिचुएशन खड़ी हो जाती है। लेकिन तभी याकूजा फैमिली उन्हें धमका के वहां से भगा देती है। कियोशी निक की इन सभी हरकतों को नोटिस करता है। उसे अच्छा लगा कि कैसे निक ने याकूजा फैमिली और खुद के लिए एक स्टैंड लिया। वो निक को अब अपने साथ ही रखने का फैसला ले लेता है और याकूजा के बारे में सब कुछ समझाता है। अब निक कियोशी के साथ ही काम करने लगता है। तभी एक रात पार्टी में बॉस का बेटा और कियोशी का पुराना दोस्त ओरिची कियोशी से निक के बारे में पूछ रहा था। ओरिची के एक हाथ में उंगलियां नहीं थी, जिसे देख निक कियोशी से उसके बारे में पूछता है तो कियोशी उसे बताता है कि जो भी याकूजा फैमिली के बॉस को नाराज करता है तो उसे अपॉलॉजी में अपनी फिंगर्स देनी पड़ती है। तभी कियोशी को पता चलता है कि उसकी बहन मियो भी इसी क्लब में है। वो उसके पास जाकर उससे उस क्लब से दूर रहने को कहता है। वो निक से कहता है कि वो मियो को सेफली घर छोड़कर आए। रास्ते में निक और मियो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और देखते ही देखते एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। अगले दिन कियोशी निक को अमेरिकन से एक वेपन डील करने को बोलता है, जिसके बारे में शिरुमात्सु फैमिली को भी नहीं पता था। निक रिस्क लेते हुए वहां चला जाता है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे पता चलता है कि ये डील पहले ही शिजू फैमिली के लोगों ने पहले क्रैक कर ली है। शिजू फैमिली के लोग निक से उसका पैसा छीनने लगते हैं और उस पर गन पॉइंट कर देते हैं। निक ने सालों पहले आर्मी की ट्रेनिंग तो ली थी, इस समय वही काम आए और वो वहीं पर 2 लोगों को मार डालता है। लेकिन शिरुमात्सु फैमिली का बॉस इस एक्ट से बिल्कुल खुश नहीं था। साथ ही उन्हें पता चल गया कि उनके गैंग में ही कोई गद्दार है जो शिजू फैमिली को उनके हर डील के बारे में बता दे रहा है। बॉस को अब निक पर शक होता है। कियोशी और ओरिची उससे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि निक ने उनके पैसे बचाए हैं और वो बहुत भरोसे का आदमी है, लेकिन बॉस को नाराज देख निक अपने हाथों की दोनों उंगलियां काट कर अपनी अपॉलॉजी दे देता है, जिसके बाद कियोशी और ओरिची भी अपनी एक एक उंगली काट कर उसे दे देते हैं। बॉस इन चारों फिंगर्स को शिजू फैमिली के बॉस को एज अ गिफ्ट भेज देता है और लड़ाई को वही खत्म करने की बात करता है। शिजू फैमिली उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं।
शिरोमात्सु फैमिली के बॉस एक अमेरिकन की शिरोमात्सु फैमिली के लिए इतनी लॉयल्टी देखकर काफी खुश होते हैं और वो निक को एक रिलीजियस सेरेमनी में लेकर जाते हैं, जहां निक को ऑफिशियली एक याकूजा डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब वो मियो और याकूजा कल्चर के और भी करीब आने लगता है। वो उनकी तरह ही कपड़े पहनने लगा, बॉडी पर टैटू बनाने लगा और उन्हीं की तरह चलने फिरने भी लगा। उसकी गैंग में एक्सेप्टेंस पार्टी के बाद कियोशी उसे समझाता है कि वो मियो से दूर रहे, क्योंकि गैंग मेंबर्स की फैमिली हमेशा अनसेफ रहती है। जिसके बाद निक उसकी बात को मान लेता है। कुछ दिनों बाद शिजू के बॉस शिरोमात्सु फैमिली को शिजू फैमिली में मिलाने के कई ऑफर्स भेजते हैं, लेकिन बॉस साफ इनकार कर देता है। जिसके बाद दोनों फैमिलीज में दुश्मनी और ज्यादा बढ़ जाती है। एक दिन जब कियोशी, निक और बॉस एक सूट स्टोर में गए थे, तभी उनकी कार पर शिजू फैमिली के कुछ लोग शूट कर देते हैं। इस शूटिंग में निक और बॉस तो बच जाते हैं, लेकिन कियोशी की अब मौत हो जाती है। जिसके बाद जब निक और बॉस वापस आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि शिरोमात्सु फैमिली के आधे लोग शिजू फैमिली से मिल गए हैं और ओरिची की भी कोई न्यूज़ नहीं मिल रही। निक डिसाइड करता है कि वो कियोशी की मौत का बदला लेकर रहेगा। जिसके बाद नंबर्स में कम होने के बावजूद निक और उसके आदमी शिजू फैमिली के कई मेन लोगों को मार डालते हैं। शिजू फैमिली इस कमबैक को एक्सपेक्ट तो नहीं कर रही थी, इसलिए वो शांति प्रस्ताव भेजते हुए शिरोमात्सु फैमिली को एक जगह बुलाती है। जब दोनों फैमिलीज वहां पहुंचती है तो बॉस देखते हैं कि ओरिची शिजू फैमिली से मिला है और वो उनसे माफी मांगना चाहता है। बेटे के मोह में बॉस आगे बढ़कर ओरिची को गले लगाते हैं। तभी ओरिची बॉस की पीठ पर चाकू मार देता है और बाकी गार्ड्स शिरोमात्सु फैमिली को पकड़ लेते हैं। उनसे शिजू फैमिली में मिलने के लिए कहते हैं और बॉस को मारने के बाद वहां से चले जाते हैं। अब शिरोमात्सु फैमिली का कोई बॉस नहीं था और वो पावरलेस हो जाते हैं, लेकिन निक हार नहीं मानता और अकेले शिजू के बॉस के घर पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि ओरिची की वेलकम पार्टी चल रही थी। वो उस रूम में घुस जाता है। उसके हाथ में याकूजा फैमिली की खानदानी तलवार थी। शिजू फैमिली के लोग उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी वो कहता है कि वो असली याकूजा है जो उसके सामने बिना डरे खड़ा है। लेकिन जिसे आज वो अपनी फैमिली में ऐड कर रहे हैं वो एक बुजुर्ग और अपने ही बाप को मारने वाला अपराधी है, और ये किसी को भी धोखा तो दे ही सकता है। और वो ओरिची को मारने वहां आया है। जिसके बाद ओरिची और निक में आर्ग्यूमेंट होती है। निक तेजी से उस खानदानी तलवार को खोलता है जो सीधे ओरिची के गर्दन पर लगती है और वो वही मर जाता है। शिजू फैमिली के मेंबर्स उस पर अटैक करते हैं, लेकिन उनका बॉस उन्हें रोक लेता है, क्योंकि निक ने याकूजा की तरह ओरिची को मारा था और उसे जाने को कह देता है। वापस जाकर निक मियो के पास जाता है और जहां बची हुई शिरोमात्सु फैमिली मियो की रक्षा कर रही थी, वो मियो को हक करता है और सारे मेंबर्स उसके सामने सिर झुका लेते हैं और निक शिरोमात्सु फैमिली का नया बॉस बन जाता है। और दोस्तों, ऐसी ही एक गैंगस्टर की स्टोरी पर बेस्ड होने वाली है KGF 3 की कहानी। तो आप हमें बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज को।